जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का हिंदी व्याकरण, ठीक है, जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था कारक। ठीक है, कारक हम शुरू कर दिए थे। कारक की परिभाषा बता दी आप लोग को, कारक का भेद भी बता चुके हैं। ठीक है, आज उसका मतलब कि जो कारक का भेद, ठीक है, कौन कौन था वो तो बता चुके हैं। ठीक है, और उस दिन थोड़ा सा कारक का भेद, ठीक है, हम शॉर्ट में आप लोग को मतलब कि समझा दिए थे। और कारक का चिन्ह बता दिए थे। ठीक है, मतलब उसका विभक्ति, मतलब कि कौन सा चिन्ह, मतलब कि कौन सा कारक किस विभक्ति में आएगा। ठीक है, प्रथमा में आता है कि दूसरा में आता है कि तीसरा में आता है कि चतुर्थ में आएगा कि पंचमी में आएगा, षष्ठी में, सप्तमी, ये सारी चीज हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, फिर कारक के चिन्ह बता दिए आप लोग को, कारक के भेद उसमें बताया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कारक का भेद, वो मतलब कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल के साथ आज देखेंगे, जो भी आज पढ़िएगा वो विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा हिंदी व्याकरण के, ठीक है, जो क्लास देख रहे हैं मेरे मतलब कि ग्रो विथ ज्ञान चैनल पे, ठीक है, तो उनसे ये अनुरोध है कि मतलब कि जब भी अगर टेस्ट मतलब कि होता है मेरे यहाँ, ठीक है, तो अगर आप लोग के पास समय निकलेगा, ठीक है, तो मतलब कि संडे को टेस्ट रहता है, संडे को ऐसे जनरली आप लोग का क्लास ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास अगर टाइम एक्स्ट्रा निकलता है, ठीक है, तो वो मतलब कि टेस्ट देने के लिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा मतलब कि इसी जो ग्रो विथ ज्ञान है, ठीक है, इसी नाम से मतलब कि इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, और सेकंड मतलब कि हो जाता है फेसबुक आईडी। अगर वो दोनों में से किसी भी आईडी पे आप मैसेज कीजिएगा टेस्ट के लिए, ठीक है, तो आप मतलब आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। नहीं तो फिर यूट्यूब का बायो में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो जो बच्चा को, ठीक है, मतलब टेस्ट देने के लिए मतलब कि अंदर से मतलब इच्छा है कि हम टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, मेरा तैयारी ठीक ठाक है, मतलब कहीं मतलब कि उनको लगता है कि मेरे अंदर उतना मतलब कि साहस है, क्षमता है कि मतलब कि हम टेस्ट देकर मतलब कि प्राइज जीत सकते हैं। ठीक है, मतलब तो वो सारे बच्चों, ठीक है, मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब के मेरा बायो में जो लिंक है, ठीक है, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर फेसबुक आईडी है, ठीक है, वहाँ से इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, कहीं भी आप आकर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, आपका मैसेज का तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और जिस दिन टेस्ट होगा उसका मतलब कि अपडेट आप लोग को उसी पे वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, उस चैनल पे, ठीक है, जो मेरा चैनल है व्हाट्सएप चैनल। तो जिन बच्चों के अंदर मतलब की क्षमता रहेगा, ठीक है, कि हम टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, तो बस सारे बच्चे, ठीक है, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखेंगे, ठीक है, कारक का भेद कौन कौन सा होता है, वो सारे आज भेद हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कारक लिखा है हम कर्ता कारक। ठीक है, तो देखेंगे कर्ता कारक के बारे में। तो आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे कारक के भेद। कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 आप लोग को लिखा दिया गया है। ठीक है, 8 में हम लोग देखने वाले नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक किसको कहेंगे? तो देखिए इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो जो काम करता है उसे कर्ता कारक। ठीक है, यानी जो काम कर रहा है, ठीक है, तो जो में कौन आ जाएगा? कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है, तो मतलब जीवित ही होगा। ठीक है, तो मतलब जो काम करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। ठीक है, तो सिंपल इसका परिभाषा ज्यादा सोचना आप लोग को नहीं है। ठीक है, काम करने वालों को बोलेंगे हम लोग कर्ता कारक। तो लिखेंगे जो काम करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काम के मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो काम के मतलब क्रिया, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, वह हंसता है, ठीक है, वह पढ़ती है। तो यहाँ पे मतलब कि वह, तुम, मैं, ठीक है, सारा जो आ रहा है कौन सा काम कर रहा है? ठीक है, खेलना, हंसना, खाना पीना। ठीक है, तो मतलब वही हो गया काम के मतलब, समझिएगा क्रिया। ठीक है, तो जो काम करता है उसे क्या बोलेंगे? तो जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह ने। तो इसका चिन्ह क्या होगा? ने। ठीक है, कहीं कहीं आपको ने नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको देखना होगा कि काम वहां हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जनरली इसका चिन्ह आप ने समझिएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसका चिन्ह नहीं रहेगा, इसका चिन्ह ने होता है। ठीक है, आप देखिए ने तो होता है, ठीक है, कभी कभी ने नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। बस आपको देखना है कि वहां पे काम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे कर्ता
कारक। तो उदाहरण देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी चीज आपको पढ़ाया गया है कि कर्ता कारक किसे कहेंगे, तो कर्ता कारक जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने, इसका चिन्ह क्या होता है ने, ठीक है। जैसे देखें राम आम खाता था, देखिए कभी कभी मतलब हम बोले थे कि इसका चिन्ह ने आएगा, कभी कभी आपको ने दिखेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखे राम, इसमें ने आपको कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ने नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कर्ता कारक नहीं होगा, होगा। हम बोले कि जो काम करता है उसे क्या बोलेंगे, कर्ता कारक। तो राम आम खाता था, काम करने वाला कौन है, राम, ठीक है। अब बोलेंगे राम को जाने दो, ठीक है। तो किसको जाने की बात कर रहा है, राम को। तो वहां पे राम के बाद को आ रहा, ठीक है। को रहा तो में मतलब कि काम करने वाला राम ही है, राम को जाने दो, राम को पढ़ने दो, ठीक है। राम को लिखने दो, राम को हंसने दो, ठीक है। तो पे हंसने लिखने जो भी खेलने कूदने की बात किसके बारे में हो रहा है, राम को। तो राम को करने के लिए काम कहा जा रहा है, ठीक है। तो वहां भी वो उसके बाद आए चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर काम वही कर रहा है, ठीक है, तो जो काम करेगा उस पर ध्यान दीजिएगा, काम करने वाला को बोलेंगे कर्ता कारक, ठीक है। जो काम नहीं करेगा उसे कर्ता कारक नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर में राम हो गया, राम के साथ यहाँ पे ने विभक्ति नहीं आया, लेकिन फिर भी राम कौन कारक हो गया आपका, कर्ता कारक। कौन हो जाएगा आपका कर्ता कारक, ठीक है। भले इसमें चिन्ह हो या नहीं हो। दूसरा देखिए आपने उसे पीटा, आपने उसे पीटा, तो देखिए आपके बाद ने आ रहा, ने आ रहा था, ने तो हम बोले थे कि इसका चिन्ह ने होता, तो ने के पहले कौन हो गया आप, तो आप क्या यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। अब देखिएगा तीसरा, मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, यहाँ पे मैं के साथ इसमें ने नहीं आया था, हम बोले मैं के साथ ने आए चाहे ना आए, अगर मैं से पता चल रहा है कि वो काम करने वाला मैं ही है, ठीक है, तो वो मैं आपका हो जाएगा कर्ता कारक। तो मैं रोटी खाता हूँ, तो खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो जो काम करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कर्ता कारक, कर्ता कारक। फिर देखिएगा उसने क्या है, उसने किताब पढ़ा था, उसने, तो इसमें तो ने लग गया, तो ने लग गया तो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह होता ने, ठीक है। तो ने लग गया तो इसमें किसके पहले लगा, ठीक है, ने आया उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे उस क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। क्योंकि कारक में हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, कि जो भी चिन्ह रहेगा, चिन्ह के पहले वाला जो रहा शब्द, ठीक है, वही आपका कहलाएगा कारक, ठीक है, ना कि चिन्ह के बाद वाला। तो ने के पहले उस आ गया तो उस हो गया यहाँ पे कर्ता कारक, ठीक है। यहाँ पे हो गया मैं कर्ता कारक, फिर हो गया इसमें आप, ने के पहले आप आ गया तो आप कर्ता कारक। फर्स्ट में देखें कि राम हो गया कर्ता कारक, तो हम बोले कि जो भी व्यक्ति काम करेगा, ठीक है, यानी जिससे काम हो रहा है, ठीक है, वही कहलाएगा आपका कर्ता कारक, भले ही चिन्ह में ने आए या ना आए, ठीक है। ने आ रहा तो भी कर्ता कारक बोलेंगे, ने नहीं भी आएगा, अगर काम वही कर रहा है तो कर्ता कारक बोला जाएगा। इतना हो गया आप लोग को कर्ता कारक में, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कर्म कारक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे कारक सेकंड, सेकंड कारक आपका क्या था, तो पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक। तो लिखेंगे सेकंड। तो देखिए कर्म कारक किसको कहेंगे, तो कर्म कारक, कर्म के मतलब क्या हो गया, कि जैसे कहा जाता है कि इंसान कोई काम करता है, ठीक है, तो कहता है इसका कर्म खराब था, कर्म खराब। तो कर्म खराब कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कोई इंसान मर जाता, ठीक है, तो मरने के बाद नहीं बहुत सारा बोलते हैं कि इसका कर्म खराब था। तो कर्म की उसके द्वारा जो काम किया गया था, ठीक है, उसका असर जो होता प्रभाव, ठीक है, वो प्रभाव निगेटिव था, इसलिए बोला गया कि आदमी मतलब कि खराब था, ठीक है, अच्छा कर्म करके नहीं गया। तो अच्छा कर्म के नहीं मतलब कि उसका जो काम का जो काम किया था यहाँ पे अपना जीवन में, ठीक है,
वो काम का जो प्रभाव था उसका, वो उसका मतलब निगेटिव था, ठीक है। निगेटिव रहने के कारण लोग उसे क्या बोल रहे थे कि मतलब इसका कर्म का प्रभाव, मतलब इसका कर्म खराब था इसलिए ऐसा मौत ही मरा, ठीक है। लेकिन वो इंसान का सोच है, ठीक है। वही से हम लोग निकालेंगे कर्म कारक। कर्म कारक बोलेंगे क्या कि जब कोई काम करता है इंसान, तक काम का प्रभाव, ठीक है, उसके द्वारा जो काम हो रहा है उस काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पे पड़े, ठीक है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, आप कलम से लिख रहे हैं, ठीक है, तो कलम से यहाँ पे तो से साधन का काम कर रहा है, लेकिन राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा। अब राम जब आम खा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आम खाएगा राम, तो आम खत्म हो जाना, ठीक है। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? आम पे। जैसे मैंने आपको पीटा, ठीक है, तो मैंने आपको पीटा, ठीक है, तो यहाँ पे पीटने की बात हो रहा है, ठीक है। किसको पीट रहे हैं? आपको। तो पीटेंगे तो ऐसा तो नहीं आपके आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब हम काम कर रहे हैं, काम का प्रभाव किसी पे पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये है स्केच, अब इसको हम हथौड़ा से धर के चूर देंगे, ठीक है। हथौड़ा से चूड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही इस पे प्रभाव पड़ा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा? कर्म कारक। क्या कहलाएगा? कर्म कारक। तो कर्म कारक किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे कि कर्ता द्वारा, यानी मेरे द्वारा, ठीक है, या आपके द्वारा। कर्ता मैं या आप, ठीक है। ये हम लोग में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। जानवर भी कोई हो सकता है। कुत्ता के द्वारा रोटी खाया गया, ठीक है, यहाँ पे खाने वाला कुत्ता हो गया, ठीक है। क्या खा रहा है? रोटी। रोटी खत्म कर देगा। तो मतलब किसी के द्वारा अगर काम हो रहा है, ठीक है, कर्ता के द्वारा, अब वो काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पे पड़ रहा है, वो व्यक्ति या वस्तु आपका क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह आपको लिखवाए थे, इसका चिन्ह क्या होता है? को। कभी कभी इसका चिन्ह गायब रहेगा, यानी इसका कोई विभक्ति नहीं रहेगा उसमें, जीरो विभक्ति हम बोलेंगे, ठीक है। तो उसे भी बोलेंगे कर्म कारक, क्योंकि देखा जाएगा कि उसमें मतलब कि प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक कहलाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे। आइए ध्यान देते हैं, ठीक है। कर्म कारक तो लिखेंगे कर्ता द्वारा कर्ता द्वारा संपादित, ठीक है, यानी कर्ता द्वारा किया गया काम का प्रभाव। तो कर्ता द्वारा संपादित काम का प्रभाव। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता द्वारा संपादित कार्य का प्रभाव, ठीक है, या काम का प्रभाव। तो यहाँ पे काम का मतलब समझिएगा क्रिया, ठीक है, कि कर्ता द्वारा क्रिया का कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव, ठीक है, या काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्ता द्वारा संपादित काम का प्रभाव, ठीक है, कर्ता द्वारा संपादित काम का प्रभाव, ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, उस व्यक्ति या वस्तु को कर्म कारक कहते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका इसका परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा बहुत मतलब कि थोड़ा सा परिभाषा समझना, ठीक है, हल्का सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं देखिएगा तब तक परिभाषा आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि कर्ता द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संपादित काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, उसे उस व्यक्ति या वस्तु को क्या बोलेंगे? कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तभी देखिएगा बिना उदाहरण के आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि वो कर्म कारक है या नहीं। तो आइए उदाहरण देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे उदाहरण, ठीक है। इसमें थोड़ा साइड कर दीजिएगा, ठीक है, कि इसका चिन्ह
इसका चिन्ह को होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना कि कर्म कारक का चिन्ह बोलेगा, ठीक है। तो कर्ता द्वारा संपादित काम का प्रभाव जिस व्यक्ति वस्तु पे पड़ रहा है उस व्यक्ति या वस्तु को कर्म कारक कहेंगे। इसका चिन्ह को होता है, कभी कभी विभक्ति इसमें मतलब कि जो विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है, वो नहीं भी आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पहचानना है कि उसमें काम का प्रभाव उस व्यक्ति वस्तु पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है, ठीक है, तो समझिएगा वो कर्म कारक है, और नहीं पड़ रहा है तो कर्म कारक नहीं है। तो लिखेंगे सोहन आम खाता है, ठीक है, पहला। दूसरा है राम श्याम को पीटता है। फिर तीसरा लिखेंगे स्नेहा बाजार जाती है। चौथा आपने खाना खा लिया है। बुलाया, मैंने आपको बुलाया। तो देखिए इसमें हम 5 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब 5 एक उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण में देखिएगा, इसमें 5 उदाहरण दिए हैं, ठीक है। इसमें जैसे सोहन आम खाता है, राम श्याम को पीटता है, स्नेहा बाजार जाती है, आपने खाना खा लिया है, मैंने आपको बुलाया, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंस, ठीक है, तो सोहन आम खाता है, ठीक है, इसमें सोहन किसको खाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, तो इसमें सोहन आम को खा रहा है, किसको खा रहा है, आम को। तो देखिए अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं आम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, तो सोहन खाता है, सीधा हो रहा है काम, ठीक है। सोहन क्या काम कर रहा है, खाने का, लेकिन क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो जब आम खाएगा, ठीक है, तो आम पे प्रभाव पड़ेगा, आम खत्म हो जाएगा, उसका जो भी रहेगा गुद्दा वगैरह, ठीक है, गुठली फेंक देगा वो खाने के बाद। तो जब उस पे प्रभाव पड़ा, ठीक है, तब भले उसमें विभक्ति चिन्ह को हो या ना हो, हम बोले उसमें विभक्ति जीरो भी हो सकता है, ठीक है, या तो को रहेगा, लेकिन काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो सोहन जो काम कर रहे हैं खाने का, उस पर प्रभाव सीधा आम पे पड़ रहा है, तो बोलेंगे आम को क्या, कर्म कारक, कर्म कारक बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए राम श्याम को पीटता, इसमें तो को डायरेक्ट आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। राम किसको पीट रहा था, श्याम को। अब पीटेगा तो असर करेगा ही श्याम को, ठीक है, चोट लगेगा उसको, दर्द होगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसको महसूस होगा ही, तो वो असर कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा काम होगा जिसमें कोई असर ही नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो वो आपका कर्म कारक नहीं होगा, ठीक है। इसमें बोलेंगे श्याम को क्या बोलेंगे, कर्म कारक, को के पहले चिन्ह वाला, ठीक है, कर्म कारक। तो को के पहले हम बोलेंगे कि जो भी चिन्ह रहेगा उसके पहले वाला जो शब्द रहेगा वही कहलाएगा कारक, तो श्याम हो जाएगा यहाँ पे कौन, कर्म कारक, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड, स्नेहा बाजार जाती है। अब देखिए स्नेहा कहाँ जाती है, बाजार, ठीक है। अब वो बाजार जाती है, तो बाजार जाने से स्नेहा, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, चाहे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे स्कूल जाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव पड़ रहा है, बताइए। हम जाएंगे बाजार, ठीक है, स्नेहा बाजार जाती है, तो स्नेहा का बाजार जाने से बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही प्रभाव पड़ रहा है, सोचिए। ये क्या मतलब, स्नेहा बाजार में से पैर रखेगी तो बाजार गायब हो जाएगा, नहीं गायब होगा, वो वहीं रहेगा, ठीक है। या तो मैं कदम बाजार में रख दूंगा तो बाजार गायब हो जाएगा, नहीं। तो देखिए कुछ ऐसा जगह, जैसे कि मैं पटना जाऊंगा, तो पटना जाऊंगा तो पटना जाने से क्या होगा, पटना गायब हो जाएगा मेरे जाने से, क्या अच्छा विष्णु सर आ रहे हैं पटना में, पैर रखेंगे पटना गायब, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो जब हम काम कर रहे हैं, काम का प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे बाजार को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, कर्म कारक इसको नहीं बोल सकते हैं, इसमें जीरो कारक है, ठीक है, कर्म कारक इसमें नहीं है।
तो ये आपको देखना होगा, ठीक है, कि काम का प्रभाव जिस व्यक्ति वस्तु पे पड़ेगा उसी को बोलेंगे कर्म कारक, ना कि मतलब किसी को भी बोल देंगे जो बीच में आ जाए उसे कर्म कारक बोलेंगे। ठीक है, शुरू वाला को बोला जाता कर्म कर्ता कारक, लास्ट वाला को बोलिए क्रिया, अब बीच वाला को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, ठीक है, उसको कर्म कारक तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उस पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा तो कर्म कारक, नहीं पड़ेगा तो कर्म कारक नहीं। यहाँ पे बाजार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसमें कोई कर्म कारक नहीं है। अब देखिए, आपने खाना खा लिया है, तो देखिए आपने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, जो भी खाना खाना जिसको खा लिया। अब आप यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, खाने का। ठीक है, क्या खा रहे हैं, खाना। तब आप खाना खाइएगा तो खाना डिश जो रहेगा थाली आपका उसमें से खाली हो जाना है। ठीक है, तो जो आपका मतलब कि थाली है, थाली में से जैसे ही आप निकाल के खाना खाइएगा, खाना पूरा थाली खत्म हो जाएगा, यानी वो पहले भरा हुआ था खाना से। जब आप खाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो आपका काम जैसे ही खाने का कंप्लीट हो गया तो वो खाना भी पूरा खत्म हो जाएगा, चला जाएगा आपका पेट में। तो वो खाना पे असर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब असर कर रहा है तो उसी को बोलेंगे हम लोग कर्म कारक। यहाँ पे खाना हो जाएगा आपका कर्म कारक। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बुलाया, मैंने किसको बुलाया, आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बुलाया, यहाँ पे बुलाने के बाद यहाँ पे आपके बाद क्या आ रहा, को। तो को रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे ही आ गया को, क्या आ गया आपका को, तो को आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए कर्म कारक, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसमें अगर को चिन्ह नहीं आता, ठीक है, वहां पे लफड़ा शुरू होगा। लेकिन को एक और होता है, ठीक है, एक और आप पढ़िएगा संप्रदान को के लिए, उसमें भी आता है को चिन्ह। तो दोनों में डिफरेंस जब वहां पे आएंगे तो हम दोनों में डिफरेंस आपको बताएंगे। ठीक है, कि मतलब कर्म कारक और संप्रदान कारक में, ठीक है, को चिन्ह आने के बाद भी अंतर दोनों में रहता है, वो अंतर उसी समय समझाया जाएगा। तो अभी हम आपको बताएं कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक का डिफिनेशन बता दिए, परिभाषा, ठीक है, क्या होता है, फिर उसका एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिए कौन सा सेंटेंस में, ठीक है, कर्म कारक नहीं होगा। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, बाजार पे जाने से मेरा कोई असर नहीं कर रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो पतंग उड़ाएंगे तो पतंग अगर असर कर रहा है, ठीक है, तो वो कर्म कारक होगा। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, काम का प्रभाव उस व्यक्ति वस्तु पे पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा कर्म कारक। अब पतंग उड़ाने से पतंग पे प्रभाव पड़ रहा था, कर्म कारक। जो भी आप काम कीजिएगा अगर प्रभाव पड़ेगा तो कर्म कारक, नहीं प्रभाव पड़ रहा तो कर्म कारक नहीं होगा। तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड कर्म कारक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे तीसरा करण कारक। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग देख रहे थे कर्म कारक, ठीक है, कर्ता कारक। दूसरा देखे हम लोग कर्म कारक, और तीसरा जो देख रहे हैं इसका नाम है करण कारक। ठीक है, तो देखिए उसमें था कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से या द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए चिन्ह द्वारा से या द्वारा। अब करण कारक कहेंगे किसको, ठीक है, तो देखिए पहला हो गया करने वाला, ठीक है, दूसरा जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब तीसरा क्या हो सकता, थोड़ा सा सोच के देखिए आप लोग। तो जिससे मैंने काम किया, ठीक है, अब वो काम का प्रभाव जिस व्यक्ति वस्तु पे पड़ेगा, ठीक है, तो काम करेंगे, ठीक है, तो काम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ साधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसा काम है जिसमें साधन की जरूरत है। ठीक है, बिना साधन के आपका वो काम संपन्न नहीं होगा। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा, ठीक है, तो बोर्ड पे लिखने का काम तो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लिखने के लिए साधन का काम क्या कर रहा है, ये स्केच। ठीक है, कि मैं स्केच से बोर्ड पर लिखता हूँ, तो यहाँ पे स्केच से, तो जैसे ही इससे आ गया स्केच, तो स्केच क्या कर रहा है, साधन का काम आपका कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारा मतलब की है कि आप दिल्ली जाते हैं, ठीक है, तो दिल्ली किस चीज से जाइएगा, पैदल चल जाइएगा आप। अब मिल्खा सिंह हो रहे हैं कि दौड़ के चल जाइएगा दिल्ली, मिल्खा सिंह ना हो रहे हैं जी। तो मतलब आप मिल्खा सिंह नहीं, आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, ठीक है, तब पैदल दिल्ली जाइएगा नहीं। ठीक है, तो जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, बाई ट्रेन। ठीक है, ट्रेन से जाइएगा, बस से जाइएगा, ठीक है, बाइक से जाइएगा, या तो एरोप्लेन से जाइएगा। मतलब बहुत सारा आपके पास साधन है। तो जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए साधन का काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो मतलब मैं बोर्ड पे लिखने के लिए साधन का प्रयोग कर रहा हूँ, कोई कॉपी पे लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल कर रहा है, पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारे चीज आपका क्या कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। तो करण कारक मतलब हो गया कि करण, ठीक है, करण क्या है, इसमें कारण यही है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम में जो साधन का काम कर रहा है, ठीक है, जब तक वो साधन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। यानी साधन जरूरी है, बिना स्केच के हम बोर्ड पे लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखने के लिए जिसका जरूरत पड़ा, ठीक है, यही वस्तु क्या कहलाएगा, साधन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्रिया के संपादन में जो वस्तु, ठीक है, साधन का काम करे उसे हम लोग बोलेंगे करण कारक। तो लिखेंगे परिभाषा इसका, जो वस्तु क्रिया के संपादन में
जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करता है, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करता है, उस वस्तु को या उसे करण कारक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इसका परिभाषा कि जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करता है उसे बोलेंगे करण कारक। ठीक है, अब देखेंगे इसका चिन्ह, तो लिखेंगे इसका चिन्ह से द्वारा। ठीक है, से या द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए हम बोले थे कि कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो करण कारक के को हो गया चिन्ह, तो दो को या तो से रहेगा या तो द्वारा, ये दोनों में से कोई भी आपको दिखेगा तो मतलब पहचान जाइएगा वो कौन सा है, करण कारक। ठीक है, सिंपल। अब देखिएगा इसका उदाहरण, लेकिन इसमें साधन का काम भी होना चाहिए। तो उदाहरण देखिए, बिना उदाहरण के तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। उदाहरण नंबर 1 में देखिएगा, मैं हवाई जहाज से दिल्ली जाता हूँ। अब देखिए बोल रहा है कि मैं हवाई जहाज से दिल्ली जाता हूँ, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंसान होंगे जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, ठीक है, जो बहुत अमीर है, उनका मतलब कि आना जाना दिल्ली मतलब हमेशा अक्सर होते रहता, ये उनके लिए लिखेगा कि मैं हवाई जहाज से दिल्ली जाता हूँ, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना भी क्षमता नहीं कि हवाई जहाज से दिल्ली जाऊँ। ठीक है, 1-2 बार जा सकते हैं, फिर उसके बाद फिर वही रहेगा ट्रेन। ठीक है, जनरल वाला बोगी में बैठेंगे, आराम से जाएंगे। ठीक है, आराम से नहीं मतलब कि समझिए भीड़ भाड़ जो भी रहे झेलते हुए जाना है। सेकंड, तुम कलम से लिखते हो। तीसरा, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। नंबर 4, आप मार्कर से चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे कि करण कारक किसको बोलेंगे, तो जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम कर रहा हो, ठीक है, उसे बोलेंगे करण कारक। ठीक है, यानी इसके बिना वो काम संपन्न नहीं हो सकता, यही तो साधन का काम हो रहा है। ठीक है, अगर आपको दिल्ली जाना, ठीक है, तो दिल्ली यहाँ पे हवाई जहाज से जा सकते हैं, तो साधन का काम कर रहा है। बिना हवाई जहाज के आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं भाई। ठीक है, एरोप्लेन से नहीं तो हो गया ट्रेन से जा सकते हैं, दो चक्कर जो दो 2 व्हीलर हो गया, बाइक से जा सकते हैं। ठीक है, बस से जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जाने वाला जो वस्तु वो हटा दिया जाए, ठीक है, अब पैदल उतना दूर चलना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जाने में आपको टाइम भी लग जाएगा, तो साधन मतलब क्या हो गया कि आपको समय भी बचा रहा है। ठीक है, प्लस उस जगह पे जो जगह पे आपको जाना, ठीक है, वो आपको समय रहते पहुंचा रहा है, आपको आराम भी मिलेगा। ठीक है,
उतना हरासमेंट नहीं होगा, ठीक है, आराम से जाइएगा, जो भी वहाँ पे आपको काम संपन्न करना रहेगा वो काम आप इजिली आसानी से संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हवाई जहाज से दिल्ली जाता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली जाने का काम हम किससे कर रहे हैं, हवाई जहाज से। तो से के पहले जो आ रहा है, ठीक है, से के पहले जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करण कारक। तो यहाँ पे हवाई जहाज क्या हो गया आपका, करण कारक। दूसरा देखिएगा, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, तो मैं कलम से लिखता हूं, इसमें क्या हो जाएगा, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे से आ रहा है, क्या आ रहा है, से, ठीक है, कलम से, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे से आ रहा है, तो इसे यहाँ पे देखिए से के पहले कलम, से के पहले क्या आ गया आपका, कलम, ठीक है। तो कलम को हम लोग क्या बोलेंगे, करण कारक, क्योंकि यहाँ पे बिना कलम के, ठीक है, बिना कलम के आप लिख नहीं सकते हैं, बिना कलम के लिख ही नहीं सकते। तो जब बिना कलम के आप नहीं लिख सकते तो यहाँ पे कलम क्या हो गया आपका, करण कारक। यहाँ पे इसको करण कर दीजिएगा, करण कारक, क्योंकि इसका देखिए चिन्ह से या द्वारा, लेकिन दोनों में साधन का काम करना चाहिए। देखिए उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, उसकी उंगली किसके द्वारा कट गई, चाकू द्वारा। अब देखिए उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, तो यहाँ पे बोले द्वारा, द्वारा के पहले क्या आ गया, चाकू। तो यहाँ पे चाकू क्या कर रहा है, साधन का काम कर रहा है, तो चाकू को क्या बोलेंगे, करण कारक, करण कारक हो गया। तो देखिए चाकू द्वारा कट गई, तो चाकू हो गया आपका करण कारक। फिर देखिएगा आप मार्कर से लिखते हैं, आप किस चीज से लिखना, मार्कर हो गया, स्केच से लिखते हैं चाहे मार्कर, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे जो से आ रहा है, से के पहले क्या आ गया आपका, मार्कर। यहाँ पे मार्कर किसका काम कर रहा है, साधन का। तो जब ये साधन का काम कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग करण कारक, ठीक है। अब देखिए लास्ट, सोहन साइकिल से विद्यालय जाता, ठीक है, तो कोई भी बच्चा साइकिल से जाएगा। अब तो थोड़ा सा साइकिल से भी, कितना बच्चा मोटरसाइकिल से भी स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारा है, बस से जाता बच्चा, ठीक है, स्कूल, कितना टेम्पू से जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, बाई बस के द्वारा जा रहे हैं, ठीक है, बाई ट्रेन भी जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल या कोचिंग कहीं भी, तो वो सारी चीज आपका साधन का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे से के पहले क्या आ गया, साइकिल, तो साइकिल भी क्या हो जाएगा आपका, करण कारक, ठीक है। तो ये आपका हो गया कारक, ठीक है। कारक में मतलब कि आपका 3 कारक आज कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक। अगला जो क्लास होगा, ठीक है, उसमें 3 मतलब कि आगे वाला जो 3 कारक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब कुछ मतलब जो डिफरेंस रहेगा वो बताया जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा अगला बार, ठीक है, वो इसके बाद चलेगा कंटिन्यू। जय हिंद।